सो ये आपां जिहड़े रोज हुण कर्म कर रहे हैं, उठ के नितनेम करना है, सतगुर दी शरण विच आना है, इसदा फल की है? कलगीधर पातशाह ने जो कुछ लिखा इस वक्त मैं वो थोड़े सामने रखा। दसम ग्रंथ दे अंदर कुछ सवाल ने और गालबन मेरे ख्याल 150 तो ज्यादा ने। एक एक सवाल बड़ा कीमती ते बहुत अहम है ते हैगा अकाल उस्तत दे उस दे विच धार्मिक पांदियां दे वो सारे प्रश्न आ जाते हैं जिहड़े गाहे बगाहे अक्सर पैदा होंदे रहिंदे मनुखां दे अंदर। लेकिन आप दी ज्ञात वास्ते अर्ज करां, इन्हां सवालों के नाल जवाब लिखे हुए नहीं ने, सिर्फ सवाल ने। जिन्हां ने कदी दसम ग्रंथ के दर्शन किए होवन, अवल ते साडे कोल गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के दर्शन करने का ही वक्त नहीं है, ते थोड़ा जिहा थोड़ा होर भी संदेह दूर कर दईए। कईयां दे मन च ख्याल है कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपनी रचना गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के अंदर क्यों नहीं दर्ज की? तो अक्सर जो मैं 2-4 कारण संगतां दे सामने रखदा हुंदा वो ये कि गुरु ग्रंथ साहब दे निरोल ब्रह्म दी कथा ईश्वर दी, लेकिन दसम ग्रंथ दे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी अपनी कथा भी है। अब मैं अपनी कथा बखाना, तो ये अपनी कथा सारी इतिहासक वार्ता है। मेरा जन्म किथे होया, कदों होया, क्यों कर होया, फिर मैं किस तरीके नाल बचपना कटिया, फिर मैं किवें जंग लड़े, ते हर जंग दी बड़े तफसील दे सहित विचित्र नाटक दे च व्याख्या है। ये सारी गल इतिहासक हो जाती है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज निरोल ब्रह्म दी विचार ने इतिहासक पहलू दे कुछ खोज करोगे तो थानू लभणी नहीं कुछ। गुरु नानक देव जी का जन्म कदों होया, कित्थों होया, कुछ नहीं लिखिया गुरु ग्रंथ साहब दे। ये निरोल ब्रह्म दी विचार है। एक ते इस ख्याल नू मद्दे नजर रखदे होया साहिबां ने अपनी बाणी गुरु ग्रंथ साहब दे च नहीं चढ़ाई। दूसरा जिहड़ा कारण है वो तर्क है कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपनी कथा आप क्यों लिखी? अक्सर अवतारी पुरुषों की कथा दूजे तीजे पुरुषों ने लिखी है, जैसे राम दी जीवन कथा तुलसी ने लिखी है, वाल्मीकि ने लिखी है, और इस तरह दे होर कुछ आलमा ने जैसे कि पंडित हिरदाराम वगैरह। श्री कृष्ण की सारी जीवन कथा वेद व्यास ने लिखी, कवि नरोत्तम ने, कैसो दत्त ने, इस तरह के होर आलमा ने श्री कृष्ण जी की जीवन कथा लिखी। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की भी कोई कथा लिख सकता सी और लिखी जा सकती सी, पातशाह ने आप क्यों लिखी? विचित्र नाटक दे ची ये ख्याल है कि जब भी कोई अवतारी पुरुष की कथा भावना नू सामने रख के लिखदा है, लिखारी के अंदर कहते भावना भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए। निरी भावना वस होके लिखांगे तो निरा ही अनर्थ होगा। एक कई संतां महंतां दी मैं जीवन कथा पढ़दा जिहड़ियां पुस्तकां लिखियां होईयां ते निरे उन्हां बंदियां ने लिखियां ने जिन्हां दे भावना ते प्रबल सी, ज्ञान की कोई गल नहीं सी। निक्की निक्की गल दे नाल भी करामातां जोड़ दित्तियां, भावना प्रबल है। पर जो निरा ही ज्ञान होवे ते भावना ना होवे तो फिर सिर्फ तर्क खड़ी हो जाती है। ये दोवां दा मिश्रत चाहिए। तो तुलसी जिस वक्त भावना दे बेग च आया ते राम दे जीवन दे उत्ते वो छंद ते चौपाइयां लिखण लगा, उन्हें फिर राम नू साक्षात भगवान कह दिता, अपना इष्ट कह दिता। और हू बहु निरोतम ते कैसो दत्त ते सूरदास जद श्री कृष्ण की जीवन कथा लिखते हैं तो कृष्ण नू भगवान कहते हैं। साहिबां नू इस गल का ख्याल सी मतां कोई सिख भावना दे वेग विच आके मेरी जीवन कथा लिखे ते मैनू परमात्मा कह देवे, परमेश्वर कह देवे
ये गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की आत्मा नूं ठेस पहुंचाने वाली गल होनी सी। लिहाजा उन्होंने स्वयं आप अपनी कथा लिखी और उस कथा विच ये अखर भी लिख दिते, जो हमको परमेश्वर उचर हैं ते सब नरक कुंड में पर है। परमेश्वर कोई व्यक्ति नहीं, वो एक शक्ति है, मैं व्यक्ति हाँ। साफ गल कह दी। जो हमको परमेश्वर उचरे ते सब नरक कुंड में पड़े, मुको दास तवन का जानो, या में भेद न रंच पछानो, मैं हूं परम पुरख को दासो, देखन आयो जगत तमासो। पिछले दिने इलस्ट्रेटेड वीकली विच सरदार खुशवंत सिंह जो एडिटर ने उसते उन्होंने कुछ उन्हां पुरुषों दीयां फोटोआं ते जीवन झांकियां पेश कीतियां जिहड़े अज आप ही अपने मुंहों दावा करदे ने भी असीं भगवान। और इस तरह के 84 बंदे इस वक्त इंडिया दे हन। 84 उन्हें लिखिया सी बई जीवदे जागदे 84 रब मौजूद ने ते हुण भुलेखा ये पैंदा किहनूं मन्नीए, किसनूं रब आखीए, क्योंकि सारे भगवान होने का दावा पे करदे ने। उहदे च बाल योगेश्वर भी सी, रजनीश भी सी, वो भी भगवान कहंदा। और जे ना भगवान आखो ते औखे हुंदे ने, बड़े औखे होंगे। साडी कौम दे विच भी चंद बंदे ऐसे हैं जो साफ कहते हैं असीं निरंकार हाँ, निरंकार ही आखो। ये निरंकारियां की जिहड़ी लहर चली सी, वो कहंदे सन सानूं निरंकार आखो। तो मूर्खां दा टोला पिछे चल पिया। ये भी नहीं सोचिया कि निरंकार दे अर्थ की ने। निरंकार दे अर्थ ने आकार तो रहत जिहदा कोई आकार नहीं। ते जिहड़ा पंज तत्त दा पुतला बैठा किस तरह निरंकार होया। लेकिन अर्थां दे तय विच ना गए तो चल पे। 84 बंदियां दे चों गालबन 2-3 ते गुजर चुके ने, बाकी मौजूद ने जो दावा कर देन असी रब हाँ, असी भगवान हाँ, असी परमात्मा हाँ। ते एक बंदे ने लखां बंदे अपने पीछे लाए। और गाहे बगाए साडे विच भी बंदे खड़े हो जांदे ने, असी गुरु हाँ, असी संत हाँ, साडी रौड़ी धी मनो, असी जिस ढंग दा तरीका दसीए वो मनो। तो गुरुआं दी चलाई हुई प्रथा नूं तोड़न की कोशिश करदे ने, गुरुआं नाल जोड़न की कोशिश नहीं करते। कलगीधर पातशाह ने बड़े जुरत नाल अखर लिखे ने, जिहड़ा मैनू परमात्मा समझेगा कुंभी नरक विच जाएगा, जिहड़ा मैनू रब आखेगा कुंभी नरक विच जाएगा। जो हमको परमेश्वर उचर हैं ते सब नरक कुंड में पर हैं। फिर तुसी कौन हो, मोको दास तवन का जानो, या मैं भेद न रंच पछानो, मैं हूं परम पुरख को दासो, देखन आयो जगत तमासो। मैं संसार दा तमाशा वेखण वास्ते आया, उसदा दास हां, उसदा सेवक हां। और दरअसल अज नहीं ते कल या एक सदी बाद सारी दुनिया नू इस सच्चाई नू तस्लीम करना पड़ेगा कि व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता। व्यक्ति आखिर व्यक्ति है, शक्ति ही भगवान है। जिहड़ा व्यक्ति उस शक्ति नाल जोड़े वो गुरु है, जिहड़ा अपने नाल जोड़े वो पखंडी है, वो झूठा है। तो 10 गुरु साहबान ने कभी सानू नहीं आख्या भी साडी मूर्ति रख के साडी पूजा करो, असी रब। किसी भी गुरु ने नहीं आख्या। हर गुरु ने शब्द नाल जोड़न की कोशिश की थी, उस शब्द दे नाल जिस दे निरोल परमात्मा की गल है, निरोल ईश्वर की गल है, निरोल प्रभु की गल है। और इस सच्चाई नू सहजे सहजे दुनिया तस्लीम करेगी, क्योंकि सच्चाई नू तस्लीम करने वास्ते बहुत वड्डा जिगरा चाहिए, बहुत विशाल दिमाग चाहिए। छोटे दिमाग का बंदा, छोटे दिल का बंदा सच्चाई नू ग्रहण कर नहीं सकता, क्योंकि सच्चाई नू समझण विच वो असमर्थ है। तो 10वें ग्रंथ इसकी गाहे बगाहे रचनावां कुछ मैं आप जी के सामने रखांगा। बहुत सोहने ख्याल जिंदगी के हर पहलू दे ते धर्म के हर नुकते दे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने उत्थे दर्ज कीते ने। गुरु ग्रंथ साहब विच उस बाणी नूं दर्ज न करन दा
दो कारण मैनू दिसदे ने। एक तो साहिबां दी अपनी कथा, दूसरा महाराज ने संस्कृत दे धर्म ग्रंथां दा टीका कीता, उलत्था कीता। दसम ग्रंथ दा बहुत सारा हिस्सा वो है जिथे कलगीधर पातशाह आप कहते ने मेरे ख्याल नहीं ने, मैं तर्जमा कीता, टीका कीता। दसम कथा भागवत की पाखा करी बनाए, अवर वासना ना है प्रभ धर्म युद्ध के चाय। भाखा कहने टीके भी ये जड़ा मैं भागवत पुराण ये जो श्री कृष्ण जी की जीवन कथा लिख रहा, आपनू पता होवे दसम ग्रंथ दे च रामा अवतार, कृष्णा अवतार ये बाणियां भी हैं, 24 अवतारां दी कथा भी है। ये अवतारां दी कथा सारी दी सारी संस्कृत दे च लिखी हुई सी ते ब्राह्मण सिर्फ ब्राह्मण नूं पढ़ांदा सी, क्योंकि उन्हां दा कहना सी भी संस्कृत पढ़ना सिर्फ ब्राह्मण दा ही हक है, दूजे तीजे दा नहीं। तो आम लोगों को पता ही नहीं चलता सी ना धर्म ग्रंथां दे च की है। पांवटा साहब दे च बैठ के कलगीधर पातशाह ने जुरत की है, उन्हां तमाम धर्म ग्रंथां दा उलत्था कर छड़िया, टीका कर छड़े, ताकि लोगों को पता चले बई की है। और कई अज सियाणे पुरुष हैरान हो जाते हैं बई एक रामायण गुरु गोबिंद सिंह ने भी लिखी है, जबकि एक तुलसी ते बाल्मीक दी ते है, पर एक रामायण गुरु गोबिंद सिंह जी दी भी है। जिथे भागवत पुराण लिखा हुआ ऋषि वेद व्यास दा है, पर गुरु गोबिंद सिंह जी दा भी लिखा। पर साहब साफ कहने ने मेरे ख्याल नहीं, दसम कथा भागवत की पाखा करी बनाए। ये मैं टीका कीता, भाषा सरल कीता, जो संस्कृत के धर्म ग्रंथ सन। कृष्ण जी की जीवन कथा लिख के फिर कलगीधर पातशाह कहते मैं न गणेश प्रथम मनाहूं, किशन बिशन कब हूं नहीं ध्याऊं, कान सुने पहचान न तिनसो, लो लागी मोरी पग इनसो। कृष्ण का नाम तो मैं सुनिया पर मेरी कोई पहचान नहीं, ते ना पहचान करना चाहते। मैं कोई कृष्ण ते गणेश का पुजारी नहीं। ये लफ्ज आखण की गुरु गोबिंद सिंह जी को क्यों लोड़ पै गई? इस वास्ते भी चूंकि आप कृष्णा अवतार लिख रहे हैं ते भुलेखा ना पै गया कि आप कृष्ण के पुजारी ने, भुलेखा ना पै। और आप दी ज्ञात वास्ते अर्ज करा, कईयां नूं भुलेखा भी पै गया। जैसे कि भगत चेला राम ने एक पुस्तक लिखी है मुरली महिमा, और असी घट तवज्जा देने हैं कि संसार किस ढंग नाल साडे बारे सोचदा। उस मुरली महिमा की भूमिका विच लिखिया गया कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अवतारां दा श्रेष्ठ अवतार श्री कृष्ण नूं मनिया। अगां बहुत खुल के ते नहीं कह सके, लेकिन अपनी भावना दर्शा गया। कृष्णा अवतार दे उसने छंद भी बकायदा दर्ज कीते ते उहदा टीका भी कीता। छंद किस वक्त मैं आपनूं सुणावांगा। सारी कृष्ण की कथा लिखण तो बाद कलगीधर पातशाह कहंदे मैं पुजारी नहीं। फिर क्यों लिख रहे हो? फिर सारे 24 अवतारां की कथा क्यों लिख रहे हो? दुनिया पता चले इन्हां दी कथा की है। बई नहीं गल क्यों दुनिया नूं पता चले कि ब्राह्मण कहता है ये विद्या ब्राह्मण तो इलावा होर किसी को हासिल करने का हक ही नहीं, तो बाकी दुनिया वांझी रह जाती भी की लिखिया उन्होंने धर्म ग्रंथों। एक महान मेहनत करके साहिबा ने फिर दसम ग्रंथ ये बाणी उच्चारण की है, जिहदे 24 दे 24 अवतारां की कथा आ जाती है। पर 24 अवतारां की कथा तो पहले साहिबां की अपनी कथा भी है। उस अपनी कथा नूं महाराज ने लिखा बचित्र नाटक, उस दे च सारी कथा। अकाल उस्तत दे च किसे राजे महाराजे की या अपनी कोई कथा नहीं। अकाल उस्तत सिर्फ अकाल दी गल, रब दी गल। जिथे बचित्र नाटक या चंडी चरित्र या कृष्णा अवतार रामा अवतार चलते हैं, उत्थे व्यक्तियों की गल चलती है, श्रेष्ठ व्यक्तियों की, उत्तम महान व्यक्तियां जड़ियां हुई उन्हां दी गल। पर जिथे अकाल उस्तत है तो किसी व्यक्ति की गल नहीं, शक्ति की गल है, परमात्मा की गल है, ईश्वर की गल है। उसे अकाल उस्तत दे चंद सवाल ने कि मैं वो थोड़े सामने रखा। कुछ खुशकिस्मत सज्जन होणगे जिन्होंने कदी कदी दसम ग्रंथ का अध्ययन किया होगा,
कोशिश भी करनी चाहिए। 5-10 अंग गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे रोज पढ़ने चाहिए। इतने दर्शन ते जरूर करने चाहिए ताकि साडा गुरुदेव नाल संबंध बनिया रहे, सतगुरु नाल संबंध बनिया रहे। ते जे असीं दर्शन करने ही छड़ दिते, असीं वाक लेना ही छड़ दिता, तो जैसे नवीं पनीरी अजकल कहंदी है, सानू तो पता ही नहीं गुरु ने की आखे, तो किधरे ऐसा कारण ना बन जाए। दसम ग्रंथ दे वो जिहड़े सवालीए फिकरे ने वो हैगे ने 150, थोड़े जिहे मैं थोड़े सामने रखा। महाराज कहते ने को सूरा सुंदर कवन, कहां जोग को सार, को दाता ज्ञानी कवन, कहो विचार अविचार। इस श्री मुखवाक पातशाही 10वीं है। महाराज कहते ने सूरमा कौन है, किनू आखिए, तो फिर खूबसूरत कौन है, सुंदर कौन है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। तो सूरमताई जिहड़ी है भी प्रभावित करदी है ते सुंदरता जिहड़ी है भी प्रभावित करदी है। पातशाह कहंदे ने को सूरा सुंदर कवन, कहां जोग को सार, भगती दा फल की है, जोग दा सार की है। अगर एक बंदा सत्संग कर रहा है ते उसते प्रश्न करिए इस सत्संग दा फल की है, तू जेड़ा सवेरे नितनेम कीता इहदा फल की है, ये जो तू सवेरे माला फेरिए गुर मंत्र दा जाप कीता है, मूल मंत्र दा जाप कीता है, इहदा फल की है, ते ये भी तो पता होना चाहिए। तो साहब कहते ने कहां जोग को सार, भगती दा की फल है, जोग दा की सार है। अगे पातशाह दे सवाल ने को दाता ज्ञानी कवन, दाता कौन है ते ज्ञानी कौन है। कहो विचार अविचार, विचार की है ते अविचार की है। उंज सवाल होर भी काफी चलते हैं। को रोगी रागी कवन, कहो तत्व मोहे तवन, को राजा रंक कहां। इस तरीके के प्रश्न गालबन कोई 150 पौने 200 के करीब चलते हैं। भी रोगी कौन है, राजा कौन है, रंक कौन है और रागी कौन है, गरज के ये सारे सवाल चलते। इसका मतलब है कि इन्हां प्रति साडे अंदर बड़ा भारी भुलेखा पै जाता है। महाराज ने इन्हां सवालों च यह दसिया मौत की है, जिंदगी की है, रब की है, माया की है, मन की है, बुद्ध की है, सूरमा कौन है, सुंदर कौन है, भक्ति दा फल की है, दाता कौन है, ज्ञानी कौन है, विचार की चीज है, अविचार की चीज है। गालबन ये 150 के करीब सवाल हैं ते इन्हां सवालों की जिसनों समझ है ते जवाबां की जिसनों समझ है, समझ लो कि धर्म के सारे पहलुओं की सूझ-बूझ उसनों मिल गई, उन्हें सारी दी सारी गल समझ ली। कुछ हिस्सा थोड़े सामने रखिए। को सूरा, हूं किनू सूरमा आखी है, जिहदे तन विच बड़ी शक्ति है, नहीं ऐसी कोई गल नहीं। या जिहड़ा जने खने की पग लांदा फिरदा सी कहने बड़ा जोरावर बंदा, बहुत जोरावर है, उन्होंने सूरमा भी कहन लग पैने। उस तो कई डरदे भी ने भी ना लईए उदा, ना भावें अनर्थ कर रहा है, भावें खराबियां कर रहा है, पर ना नहीं लेंदे, नहीं तो उन्हें जने खने की पग ला चढ़नी। तो इस तरह कई तो बंदा डरिया भी रहिंदा है। ऐसी हालत है। भक्ति की शिखर यह है, कहत कबीर राम गुण गाओ, आप न डरो न अवर डराओ। स्पष्ट कह दी, राम दे मैं गुण गाना, न किसे तो डरदा न किसे नू डराना। हालत मेरी है, जीवन का ढंग ये। उन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने भी कह दिता, ज्ञानी कौन है, भय काहू को देत न भय मानत आन, कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। और अक्सर धार्मिक ज्ञानियों नू देखो, या तो बेचारे डरे रहने या डरांदे रहंदे, बस इन्नी गल। इन्हां दोवां दे चों एक ने खराबी दे च ये बेचारे फसे पे होंदे, या खुद डरदे रहंदे, आ आखिया ते ऐ हो जाएगा, ये आखिया ते आ। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने ज्ञानी की इस ढंग नाल व्याख्या की। कबीर कहते हैं
मैं ते प्रभु दे गीत मस्ती च गावना, ना किसे तो डरदा ना किसे नूं डरांदा। ये हालत है। तो सूरमा वो नहीं जिहड़ा जने खड़े नूं डरांदा ही फिरे, दबांदा फिरे, हर एक दी पग लांदा फिरे। इस दे जवाब पंडित गुलाब सिंह जी महाराज निर्मले महात्मा होए ने, उन्होंने छापे सन और कहते ने इस दे जवाब दसम ग्रंथ दे च हैगे सन, लेकिन दसम ग्रंथ दा कुछ भाग मिलदा नहीं, ऐसा ख्याल है विद्वानां दा। जंग दे दिनां दे च, लड़ाई दे दिनां दे च दसम ग्रंथ दा बहुत सारा भाग इधर उधर हो गया, जैसे कि दसम ग्रंथ दे च ये सवाल ते हैं, इन्हां दे नाल जवाब कोई नहीं। कई विद्वानां दा यह ख्याल है कि कलगीधर पातशाह ने सूक्ष्म रूप दे च इन्हां ही सवालों के अंदर ही जवाब रख दिते और ये खुद लभने चाहिए। ऐसा एक शब्द कबीर का भी है गुरु ग्रंथ साहब दे च, सवाल ही जवाब है, जवाब ही सवाल है। वो शब्द है, झगड़ा एक निबेरो राम, जो तोए अपने जन स्यों काम। हे प्रभु एक झगड़ा है मेरा ते निबेड़ तू की है। एहो मन बड़ा के जां स्यों मन मानिया, राम बड़ा के रामे जानिया। ब्रह्मा बड़ा के जास उपाया, वेद बड़ा के जहां ते आया। कहत कबीर हो भया उदास, तीरथ बड़ा के हर का दास। ये उसका सवाल है भी हे निरंकार तू ये दस, ये मन वड्डा है या जिदे नाल मन मन गया वो वड्डा है? राम वड्डा है या राम नू जानन वाला वड्डा? फिर ब्रह्मा वड्डा है या जिथों ब्रह्मा आया? तीर्थ वड्डे ने कि हरि दा दास वड्डा? कहत कबीर हों भया उदास, तीर्थ बड़ा के हर का दास। ये बड़ा सोहना शब्द है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे ते जो गुरबाणी ग्रामर पढ़ते हैं ते प्राचीन संस्कृत हिंदी कविता की सूझबूझ रखते हो तो ये ऐसा एक शब्द है जिसका प्रश्न ही उत्तर है, जिसका सवाल ही जवाब है। कबीर कहते ने यह मन बड़ा मन नहीं बड़ा, जां सो मन मानिया। जिदे नाल मन मन गया वो वड्डा। क्योंकि मन पता किसनों मनदा जिहड़ा मन तो वड्डा होवे। मन कदी छोटे नूं नहीं मनदा, कतई नहीं मनदा। मन मनदा ही ओनू है, मन दे उत्ते प्रभाव उसका पैंदा जिहड़ा मन तो वड्डा होवे। तो कबीर कहंदे ने मन नहीं वड्डा, जिहदे नाल मन मन गया वो वड्डा। फिर राम नहीं वड्डा, रब नहीं वड्डा, रब नू जानन वाला वड्डा। साधु सतम जानो नानक प्रीत कारणे। गाथा विच गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं सच जानो ईश्वर की प्रीति का कारण साधु ने। जे साधना करने वाले ना हो तो शायद ये पता ही ना चले कि रब है, ईश्वर है। वालिद भी कहता जब हम ही नहीं तो क्या रंगे महफिल, ऐ खुदा तेरी महफिल का रंग साडे करके, जे असी नहीं तो महफिल ही कोई नहीं, गल ही खत्म। सारा चहचहाना सारी रौनक साडे करके है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं साधुओं के अनुभव तो उन्होंने जीवन के ढंग तो पता चलता है, उन्होंने मस्ती तो पता चलता है रब है। साधु सतम जानो नानक प्रीत कारण है। तो कबीर कहते नहीं राम नहीं वड्डा, राम नू जानन वाला वड्डा। क्योंकि राम तो मौजूद है, उसका पता ही नहीं चलता, उसका पता उस तो चलता है जिन्हें राम नू जाने, जिन्हें राम नू समझे। फिर मुख्तसर अर्ज करिए कहत कबीर हो भया उदास, तीर्थ बड़ा के हर का दास। तीर्थ बड़ा है या हरि दे दास वड्डे ने? कभी बगौर मुताला करके देखना, तीर्थ महात्मा लोगों को नहीं पैदा करते, महात्मा ही तीर्थ नू पैदा करते। एक तलवंडी छोटे जिहा पिंड दे किसे महान रूह का जन्म हो गया तो ननकाना साहब बन गया। पहले किथे सी? कि पहले कोई तीर्थ सी, निक्का जिहा कस्बा सी।
एक निक्का जिहा पिंड से, पर अज वो तीरथ है। अयोध्या राम के जन्म तो पहले भी से, पर किसने तीरथ मनिया उसनों। पर जदों राम का जन्म हो गया, अयोध्या अज तीरथ है। मथुरा कृष्ण के जन्म तो पहले भी से, पर उसका जन्म होया तो मथुरा अज तीरथ बनी पई। किसे थां ते किसे महान पुरुष का जन्म होए, थां तीरथ बन जाती है। किसे थां ते महान पुरुष अपने प्राणों का त्याग करे, थां तीरथ बन जाती। पवित्र होन चांदनी चौक विच गुरु तेग बहादुर साहब ने डोलिया ते सीसगंज गुरुद्वारा एक तीरथ खड़ा अज भी प्रेरणा देंदा है। तो इस तीरथ ने, इस थान ने गुरु तेग बहादुर साहब को पैदा किया कि गुरु तेग बहादुर साहब ने उस थान को जन्म दिता। गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत ने उस तीरथ को जन्म दिता। जिथे दरबार साहब बने, हरिमंदिर साहब बने, थां ते पहले भी से। कभी इतिहास पढ़ो, इस थान संगणी आबादी विच बदलण का ख्याल सब तो पहले गुरु अमरदास साहब जी के हिरदे च आया। कम शुरू किया है गुरु रामदास साहब जी ने, और कम मुकम्मल किया है गुरु अर्जन देव जी। ख्याल गुरु अमरदास साहब जी का भी इत्थे संगणी आबादी का एक शहर वसाना, और गुरु रामदास साहब के टाइम ही काफी संगणी आबादी हो गई सी। वसदी सगन अपार अनूप रामदासपुर, बड़ी संगणी आबादी। कल्पना गुरु अमरदास साहब जी की है। शुरुआत किया है गुरु रामदास साहब जी ने, ते हरमंदिर साहब की उसारी करके मुकम्मल किया इसनों साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। तो उत्थे बैठ के सतगुरां ने तप किया, जप किया, उसारी की है। ते अज समुचे संसार का वह वाहिद केंद्र है जिथे 24 घंटे रब की उस्तति चलती रही, परमात्मा का नाम चलता रहता। इस तीरथ ने गुरुआं नूं जन्म दिता है कि गुरुआं ने तीरथ नूं जन्म दिता। तीरथ नूं जन्म दिता, तीरथ नूं जन्म दिता, तीरथ नूं जन्म दिता, तीरथ नूं जन्म दिता, तीरथ नूं